नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्रायिकता के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, तो बिल्कुल इजी तरीके से हल करेंगे, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें और यदि कंटेंट्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक थैले में 5 लाल, 6 काली और 4 नीली गेंदें हैं। 3 गेंदें यादृच्छा निकाली गई, इनकी लाल होने की प्रायिकता बताइए। देखिए, कह रहा है कि थैले में 5 लाल गेंदें हैं, थैले में 5 लाल गेंदें हैं, 6 काली गेंदें हैं और 4 नीली गेंदें हैं। 3 गेंद यदि यादृच्छा निकाली गई तो तीनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले देखिए, तो लाल गेंदें आपके पास जो लाल गेंदें हैं वो कितनी हैं? तो लाल गेंदें देखिए 5 हैं, यानी यही लाल गेंदें ही निकालनी है, तो लाल गेंदें 5। और कुल गेंदें देखी जाए, टोटल गेंदें देखी जाए तो कुल गेंदें कितनी हैं? तो कुल गेंदें देखिए 5, 6 और ये 4, 5 + 6 + 4, 5 लाल, 6 काली और 4 नीली गेंदें हैं। तो 5 धन 6 धन 4, 6 5 11, 4 15, तो कुल गेंदें 15 हो गई। तो लाल गेंदें 5 हैं, कुल गेंदें 15। अब 3 गेंदें निकाली गई और तीनों के लाल होने की प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले देखिए, पहली गेंद लाल निकालने की प्रायिकता देखिए। तो आपके पास देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो पहले देखिए, लाल गेंदें कुल 5 हैं और कुल गेंदें हैं 15। तो अनुकूल परिस्थिति आपके पास 5 है और कुल परिस्थिति 15 हो गई, तो 5/15, यानी पहली गेंद को लाल निकालने की प्रायिकता हो गई 5/15। अब जब दूसरी गेंद की बारी आएगी ना, दूसरी गेंद की बारी आएगी, तो लाल गेंद देखिए एक तो आप निकाल चुके हैं, लाल गेंद एक निकाल चुके हैं, तो एक तो लाल गेंद कम हो गई। अब देखिए, लाल गेंदों की संख्या 4 बची, तो 4 लाल गेंदें हो गई इसमें, और टोटल 15 में से भी एक निकाल ही लिया आपने, एक निकाल दिया ना, 5/15 मतलब एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हो गई। तो 5 में से एक लाल कम हो गई, तो बची 4। अब यहाँ पे लाल वाले में से कम कर देंगे तो 4 ही ना हो गया इसमें, तो टोटल में से भी एक कम हो जाएगा, तो 4/14 हो गया ये, 4/14। अब तीसरी गेंद लाल निकालने की प्रायिकता जब निकाली जाएगी, तीसरी गेंद जब लाल निकालने की प्रायिकता निकाली जाएगी, तो देखिए 5 में से 2 कम हो गया, 2 लाल निकाल चुके हैं आप। तो अब 5 में से 2 कम हो गया तो बचा 3, और यहाँ टोटल में से भी 5 में से 2 कम हो गया, तो टोटल में से भी 2 कम करना पड़ेगा। 2 लाल गेंद निकल गई, तो टोटल 15 था, उसमें से फिर 2 कम करेंगे, तो ये हो गया देखिए 13। तो अब ये हो गया देखिए 3 लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, 5/15 गुणे 4/14 गुणे 3/13। अब यहाँ देखिए क्या होगा, ये 5 तिहाई 15 और 15 ये कट गया। अब ये 2 को 4 को काटिए, 2 दूना के 4, 2 सते 14, ऊपर केवल 2 बचा है, और ये 13 सते 91। तो 5 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता हो गई वो 2/91 हो गई। इसको संचय से भी कर सकते हैं। अब 1 मिनट समय दीजिए, आपको हम संचय से समझा देते हैं। देखिए, संचय से लगाएंगे तो 5 लाल गेंद है, इसमें से 3 निकालना है, तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं, जो नंबर ऑफ अनुकूल परिस्थितियां हैं, वो 5 में से 3 निकालेंगे। देखिए, तो आप लिखिएगा 5C3, क्या लिखेंगे बताइए, 5C3, और टोटल 15 गेंदें हैं, तो 15 में से 3 निकालेंगे, तो देखिए लिखिएगा 15C3। अनुकूल परिस्थितियां बटा कुल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, तो 5 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंद निकालनी है, तो 5 में से 3 लाल गेंद निकालने का ढंग कितना हो गया, 5C3, और टोटल 15 गेंदें हैं, तो कुल परिस्थितियां 15 में से 3 निकालेंगे तो 15C3 हो जाएगा। तो 5C3 × 15C3। और 5C3 का मान देखिए होता है 5 5 - 1 5 - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये देखिए 15C3 का मान होता है 15 - 1 15 - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। 5C3 का मान होता है, देखिए 5C3 कहेगा तो 2 तक घटाइएगा, 5C3 कहेगा जितना नीचे लिखा रहेगा उससे कम ही तक घटाते हैं, एक कम तक जाएंगे। तो 5C3 का मान 5 5 - 1 5 - 2, और जो नीचे 3 लिखा है तो फैक्टोरियल 3 लिख दीजिएगा, तो 5 5 - 1 5 - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। और 15C3, तो देखिए C3 है, तो 2 तक घटाइएगा, देखिए 15 15 - 1 15 - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब ये फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया। अब यहाँ देखिए कितना बचा, 5, 5 में से 1 गया 4, और 5 में से 2 गया 3, तो 5 4 3। यहाँ भी देखिए वही था 5 4 3, नीचे देखिए 15
और 15 में से 1 गया 14 और 15 में से 2 गया 13, तो 15 14 13। तो बातें देखिए दोनों एक ही हैं, या तो आप कॉम्बिनेशन से संचय से लगा दें या ऐसे लगा दें। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। आइए देखा जाए दूसरा प्रश्न इसमें। देखिए कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छया निकाले गए। 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छया, ये 2 बार हो गया, 2 पत्ते यादृच्छया निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छया निकाले गए, तो दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता, दोनों पत्ते काले रंग के होंगे, इस बात की क्या प्रायिकता है? पहले आप हमको बताइए यहाँ पे कि काले पत्ते होते कितने हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि काले पत्ते कितने होते हैं तो कितना बताएंगे? काले पत्ते देखिए 26 होते हैं। काले पत्तों की संख्या 26 हो गई। चीड़ी और हुकुम, पान और ईंट के लाल होते हैं, चीड़ी के 13 और हुकुम के 13, 13 26 ये काले पत्ते होते हैं। तो काले 26 पत्ते काले हो गए, और कुल पत्ते आपको पते ही हैं 52। कुल पत्ते जो हो जाएंगे इसमें 52 हो गए। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कह रहा है कि 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छया निकाले गए, दोनों के काले होने की प्रायिकता। तो काले पत्ते टोटल आपके पास 26 हैं, काले पत्ते टोटल 26 है, कुल पत्ते 52 हो गए। तो एक एक करके निकालिए। जैसे 26 में से आपने 2 निकाला है, पहले 2 पत्ते, तो देखिए आप पहले पत्ते को 2 पत्ते निकाले हैं, तो पहले पत्ते को काले होने की प्रायिकता क्या हो गई? पहले पत्ते को काले होने की प्रायिकता, तो देखिए अनुकूल परिस्थितियां आपके पास, जो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हैं 26, टोटल 26 हो गए और कुल पत्ते हो गए 52। पहला पत्ता काला हो जाए, इस बात की प्रायिकता कितनी है? 26 टोटल पड़े हैं ना आपके पास काले पत्ते, तो अनुकूल परिस्थितियां 26 हो गई, कुल पत्ते 52 हो गए, तो कुल 52। अब जब दूसरे पत्ते को काले निकालने की बात आएगी, जब बात दूसरे पत्ते के काले निकालने की होगी, तो एक काला तो निकल गया। अब 26 में से 1 निकल गया, तो बचा कितना बताइए? तो 25 काले बचे, और टोटल 52 में से भी तो 1 निकल गया ना। 26 काले और 26 लाल मिला के 52 होते हैं, तो टोटल 52 में से भी 1 कम कर लेना है, 26/52। अब यहाँ बचा 25 और यहाँ बचा 51, तो ये 25/51 ये प्रायिकता हो गई। अब काट देना है, बस काम खत्म। तो 26 एकम 26, 26 दूना के 52। अब बाकी कुछ कटने वाला है नहीं, 25 एकम 25 और ये 51 दूना 102 होता, तो प्रायिकता हो गई 25/102। और यदि इसको आप संचय से करना चाहते हैं तो अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। 26 काले पत्तों में से 2 पत्ते काले निकालने हैं, तो 26 काले पत्तों में से 2 पत्ते काले निकालने हैं, तो 26C2 भाई 26 काले पत्तों में से 2 पत्ते काले निकालने हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 26C2। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 52 में से 2 घटा दीजिए, 52C2। आप इसको भी सीखिए, प्रयास करिए। 26 से 2 है, तो हमने क्या बताया कि नीचे जितना लिखा रहेगा उससे कम घटाते हैं, नीचे जितना लिखा रहेगा उससे कम घटाते हैं। तो 26C2 को कैसे लिखेंगे आप? 26 और 26 - 1 और बटा फैक्टोरियल 2, नीचे वही रहता जो यहाँ लिखा जाएगा वही रहेगा। 26 - 1 अपान फैक्टोरियल 2। 25C2 को क्या लिखेंगे? 52C2 है, तो 52C2 को कैसे लिखेंगे बताइए? 52 और 52 - 1, यहाँ पे C2 लिखा हुआ है, तो जितना नीचे लिखा है उससे कम ही घटाया जाएगा। तो 52 - 1 अपान फैक्टोरियल 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 2 से 2 कटा, अभी बताइए बचा कितना बताइए? 26 और 26 में से 1 गया 25, और ये 52 और 52 में से 1 गया 51। तो वही चीज़ देखिए आ गया ना आपका, 26 × 25 नीचे 52 × 51, 26 × 25 नीचे 52 × 51, 26 दूना के 52, ऊपर 25 बच गया, नीचे 51 दूना 102। तो आप चाहे जैसे कर लीजिए, कॉम्बिनेशन का खोलना हमने समझा ही दिया। जैसे यहाँ 2 लिखा है तो ऊपर 1 घटाएंगे, नीचे यही लिखा जाता है 2 ही। यदि यहाँ 3 लिखा होता तो ऊपर 2 तक घटाते, नीचे फैक्टोरियल 3। जितना भी यहाँ नीचे लिखा होता ना उससे कम घटाया जाता है, और बटे फैक्टोरियल में पूरा पूरा लिख दिया जाता है इसमें। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। तो तीसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों से 1 पत्ता यादृच्छया निकाला गया, एक ही पत्ता निकाला गया है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता बेगम या काले रंग का हो। पत्ता बेगम या काले रंग का हो, 1 पत्ता निकाला गया है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी कि पत्ता बेगम या काले रंग का हो। बेगम या काले रंग का, देखिए जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे, जो अनुकूल परिस्थितियां होंगी, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया
बेगम या काले रंग का, थोड़ा इस पे दिमाग लगाना है, बेगम या काले रंग का, बेगम या काले रंग का। यदि आपसे पूछा जाए कि बेगम या काले रंग के कुल कितने पत्ते होते हैं, बेगम या काले रंग के कुल कितने पत्ते होते हैं, तो क्या आंसर देंगे बताइए। काले रंग के कुल 26 पत्ते होते हैं। देखिए, काले रंग के कुल 26 पत्ते होते हैं। काले का मतलब 13 हुकुम और 13 चींटी। यहाँ थोड़ा समझा देते। देखिए, 13 पत्ता जो हुकुम का होता है और 13 जो चींटी का है, ये दोनों काले हैं। 13 हुकुम का और 13 चींटी का ये काले हैं। अब इसी में देखिए, एक हुकुम की भी बेगम होगी, एक चींटी की भी बेगम होगी। एक हुकुम की बेगम और एक चींटी की बेगम। तो हुकुम और चींटी की जो बेगम हो गई, तो 2 बेगम तो इसी में आ गया 26 में ही। तो 26 में ही काले रंग के पत्तों में 2 बेगम हो गई, एक हुकुम की एक चींटी की। अब बाकी 2 बेगम और बची, एक पान की और एक ईंट की, जो लाल रंग के होते हैं। तो 2 इसमें और ऐड कर दीजिए। तो 26 2 28, जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए, जो अनुकूल परिस्थितियां हो गई, वो 28 हो गई। एक बार फिर से समझ सकते हैं आप। कह रहा है कि पत्ता, कह रहा है कि बेगम या काले रंग का हो, तो काले रंग के पत्ते 26 होते हैं, 13 हुकुम के और 13 चींटी के। तो 13 हुकुम के और 13 चींटी के, तो 2 पत्ते तो बेगम के आ गए, एक हुकुम की बेगम और एक चींटी की बेगम। तो इन 26 काले पत्तों में 4 बेगम होती है ना, 4 बेगम होती है, 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। तो जब 26 पत्ते काले रंग के लिखेंगे, तो 2 बेगम इसी में आ गई, एक बेगम हुकुम की और एक चींटी की। 2 बेगम इसमें आ गई कि नहीं आ गई। अभी 2 बेगम बची, एक पान की और एक ईंट की बेगम बची, तो 2 यहाँ लिख दिया हमने। तो टोटल 28 पत्ते आपके ऐसे हैं जो या तो बेगम के हैं या काले रंग के हैं। तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया, ये नंबर ऑफ अनुकूल परिस्थितियां हो गई। अब जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे, तो अनुकूल परिस्थितियां, ध्यान दीजिएगा, अनुकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां, एक ही पत्ता खींचा गया है। तो अनुकूल परिस्थिति 28, कुल हो गई 52। तो कुल हो गई 52, तो अब 4 से काट दीजिए, 4 सते 28 और 13 चौका 52, 7/13। इसमें जो ध्यान देने की बात ये थी कि बेगम या काले रंग के पत्ते, तो काले रंग के पत्ते होते हैं 26 और बेगम होती है 4। तो देखने में लग रहा है कि 30 है, बट यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब आप 26 पत्ते लिखेंगे, तो इस 26 पत्ते में 2 बेगम, देखिए 26 पत्ते मतलब 13 हुकुम का और 13 चींटी के, 13 26 काले पत्ते होते हैं। तो एक हुकुम की बेगम और एक चींटी की बेगम, इन 26 पत्तों में 2 बेगम आ गई है, बाकी 2 ही बेगम और एक्स्ट्रा बचेगी आपकी, एक पान की और एक ईंट की। तो देखने पे 26 4 30 लग रहा था, बट वो होगा 28 ही, क्योंकि 26 लिख देंगे जब इसमें, तो 26 में 2 बेगम पहले से ही आ चुकी है, एक हुकुम की एक चींटी की, एक बेगम पान की बची, एक ईंट की बची। तो नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, वो 28 हो गई। टोटल आपका 52 होता है, 4 से काट दिए तो 7/13 हो गया। यानी पत्ता बेगम का या काले रंग का होगा, इस बात की प्रायिकता 7/13 हो गई। तो ये तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए चौथा प्रश्न देखा जाए। तो चौथे प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया। 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया। निकाले गए पत्ते के फेस कार्ड, यानी चेहरा वाला पत्ता होने की प्रायिकता, फेस कार्ड मतलब इसमें चेहरे बने होते हैं। तो निकाले गए पत्ते के फेस कार्ड होने की प्रायिकता। प्रश्न को एक बार फिर से समझा जाए। 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया, तो निकाले गए पत्ते के चेहरा वाला पत्ता होने की प्रायिकता बताइए। आपसे यदि ये पूछा जाए कि चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं, यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं, तो क्या आंसर देंगे। देखिए, चेहरे वाले पत्ते कुल 4 बादशाह के, 4 बेगम के, पान, यदि आप ताश के पत्ते देख रहे हैं तो 16 पत्तों पे चेहरा बना होता है। 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम और 4 इक्का, यानी 16 पत्ते ऐसे होते हैं जिन पे चेहरा बना होता है, जिन पे चित्र बना होता है, चेहरा बना हुआ है। तो 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम और 4 इक्का, ये 16 पत्ते ऐसे होते हैं जिनमें चेहरा बना होता है। तो कह रहा है कि पत्ते के चेहरे वाले पत्ते के होने की प्रायिकता, तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए वो 16 हो गए। चेहरा वाला पत्ता मतलब 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम और 4 इक्का, इस पर चेहरा बना होता है। तो 4 4 8 4 3 12, 4 चौक के 16। तो चेहरे वाले पत्ते होने की जो प्रायिकता, मतलब जो घटना हो गई, वो 16 हो गई। अब जब प्रायिकता निकालेंगे, आप फेस कार्ड होने की प्रायिकता निकालेंगे, PE, तो अनुकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां। तो अनुकूल परिस्थिति, चेहरे वाले कार्ड कितने हो गए 16, और टोटल कितना हो गया कुल 52। अब 4 से काटिए, 4 चौका 16, 13 चौका 52, यानी चेहरे वाले पत्ते होने की प्रायिकता हो गई 4/13।
तो इस बात की प्रायिकता कि पत्ता चेहरे वाला होगा 4/13। तो इसमें जो सीखने वाली चीज़ ये है कि मतलब चेहरे वाले पत्ते 16 होते हैं, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम और 4 इक्का, ये 4 16, 4 चौके 16 पत्ते चेहरे वाले होते हैं। तो यदि चेहरे वाले होने की प्रायिकता निकालेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अब नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ, 16/52, 4 से काट दिया, 4/13 हो गया। तो ये चौथा प्रश्न समाप्त हो गया। आइए पांचवा प्रश्न देखा जाए। तो पांचवा प्रश्न देखिए कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी से 3 पत्ते यादृच्छा निकाले गए। फिर ध्यान से सुनिए इसको, 52 पत्तों की एक गड्डी से 3 पत्ते यादृच्छा निकाले गए। तो पहले 2 पत्तों के बादशाह और तीसरे पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता बताइए। कह रहा कि 52 पत्तों की गड्डी में से 3 पत्ते यादृच्छा निकाले गए, तो पहले 2 पत्तों के बादशाह और तीसरे पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता बतानी है। तीसरे पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता बतानी है। तो पहले 2 पत्ते बादशाह, तीसरा पत्ता इक्का। तो यदि पहले पत्ते को बादशाह निकालने की प्रायिकता पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? यदि आपसे पूछा जाए कि पहला पत्ता बादशाह हो जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो नंबर ऑफ अनुकूल परिस्थितियां बड़े नंबर ऑफ कुल परिस्थितियां। बादशाह होते कितने हैं? 4। बादशाह कितने होते हैं? 4। तो 4 और कुल कितने हैं? 52, 4/52। अब आपसे ये पूछा जाए कि दूसरे पत्ते को बादशाह होने की प्रायिकता बताइए। जो दूसरा पत्ता निकाला गया, 2 पत्ते बादशाह, एक इक्का होना है। तो आपसे पूछा जाए कि दूसरे पत्ते को बादशाह होने की प्रायिकता बताइए। एक तो बादशाह आपने निकाल लिया 4 में से, अब बादशाह बचे कितने बताइए? तो बादशाह बचे 3 और 52 में से भी एक पत्ता यहाँ निकल गया है, तो टोटल कितने बचे? अब तो टोटल वाले में 51 बचे। अनुकूल परिस्थितियाँ बड़े कुल परिस्थितियाँ। अब फिर आपसे कहा जाए कि तीसरा पत्ता इक्का हो जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो इक्के तो देखिए ये बादशाह था, बादशाह इक्के अभी चारों पड़े हैं आपके, इक्के आपके चारों पड़े हुए हैं। तो इक्के हो गए, अनुकूल परिस्थितियाँ 4 और कुल परिस्थिति 50। 52, 51, 2 पत्ते निकल गए, 50 बचेंगे, तो अनुकूल बटा कुल 50 हो गया। फिर से एक बार देखा जाए, कह रहा है 3 पत्ते निकाले गए, 2 पत्तों के बादशाह और 1 पत्तों के इक्का होने की प्रायिकता। 3 पत्तों में से 2 पत्ता बादशाह हो जाए कि इक्का हो जाए। तो यदि पहले पत्ते को बादशाह देखेंगे तो 4 बादशाह है, टोटल 52, अनुकूल परिस्थिति बड़े कुल परिस्थिति 4/52। पहला पत्ता बादशाह होगा, इस बात की प्रायिकता हो गई 4/52। अब यदि दूसरा पत्ता बादशाह निकलता है, तो दूसरा पत्ता यदि बादशाह निकलता है, तो एक तो बादशाह निकाल ही चुके हैं, तो बादशाह बचे कितने? 4 बादशाह में से 1 निकल गया, 3 बादशाह बचे और टोटल में से एक तो कम हो ही गया 52, यहाँ पे 4/52 एक कम हो गया, तो 51 बचेगा। तीसरे पत्ते को इक्के होने की प्रायिकता जब निकालेंगे तो इक्के देखिए होते कितने हैं? 4 और चारों इक्के अभी पड़े हैं, क्योंकि यहाँ बादशाह निकाले गए, तो इक्के 4 बचे। लेकिन टोटल में से 50 कर दीजिएगा, 2 कम कर दिएगा 52 में से, क्योंकि एक यहाँ निकल गया इक्का, एक यहाँ बादशाह निकल गया, एक यहाँ बादशाह निकल गया, तो 2 बादशाह निकल गए, तो टोटल 85 बचा ना, तो 4/50। अब आपको काट लेना है, तो काटेंगे देखिए, तो 13 बार में ये कट जाएगा और 3 से काटेंगे इसको तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 बार में ये कट गया और 2 दूना के 4 और ये 2/25। देखिए ऊपर 2 बच गया, नीचे बच गया 13 गुणे 17 गुणे 25। तो अभी इसका जब गुणा कर लेंगे तो 5000, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5225। मल्टीप्लाई करके एक बार देख लिया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5525। इसका जो आंसर है 5525। 13 गुणे 17 गुणे 25 करके देख लीजिएगा तो 5525। तो जो कुल परिस्थितियां हो गई वो 5525, 2 यहाँ पे ये हो गया। तो यदि ताश की गड्डी में से 3 पत्ते निकाले गए तो 2 पत्तों के बादशाह और तीसरे पत्ते के इक्के होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो 2/5525 हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।